नमस्कार, नवभारत टाइम्स की चुनावी चर्चा की टीम भागलपुर के अभी इस समय मौलाना चक इलाके में है। ये इलाका मुस्लिम बहुल है। यहाँ के लोग की क्या सोच है, क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट में विकास हुआ है नहीं हुआ है, जो मौजूदा चुनाव है उसको लेके इनकी क्या सोच है, किसे ये वोट कर सकते हैं या किसे बेहतर मानते हैं, इन सब मुद्दों पे हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय निवासियों से। अंकल आप बताइए, यहाँ विकास का क्या माहौल है? कोई विकास नहीं। अभी किसे आप लोग वोट देना पसंद करेंगे? हम लोग कांग्रेस को वोट देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे जैसे ही सीएम बनेंगे। वो बस दिया लिया, बहुत देखा, बात सरबरस। अच्छा, ये मतलब वो बात नहीं है कि उनकी बात में दम नहीं है। अच्छा, आप मेरे साथ एक युवा हैं, आप मैं उनसे बात करता हूँ। बॉस, तेजस्वी जी ने बोला कि एक कलम से 10 लाख रोजगार देंगे जब वो सीएम बनेंगे। आपकी क्या सोच है? अभी तक तो सब बेरोजगार पड़े हुए हैं, किसी को रोजी नहीं मिल रही है। जितना युवा है सब वैसे ही पड़े हुए हैं। आज तक कभी किसी को सुना नहीं है कि किसी को रोजी, किसी को कहीं पे नौकरी, या फिर भागलपुर में ऐसा कोई कंपनी है जिसमें कि आदमी जाकर के जॉब करे, ऐसा तो कुछ है नहीं। हमेशा यहाँ से जॉब करने के लिए इंसान को बाहर जाना, बाहर भी बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। भागलपुर में मतलब भागलपुर का ही हम बता रहे हैं, बिहार में तो और पटना वगैरह जगह में है कंपनी, लेकिन भागलपुर के अंदर में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जहाँ जा कर के आदमी जॉब कर सके। और यहाँ मतलब जॉब का लड़के का बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। बेरोज़गारी होना चाहिए, बेरोज़गारी दूर होना चाहिए, बेरोज़गारी दूर होना चाहिए। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। चाचा जी, ये बताइए कि आप अपने बच्चों के लिए रोज़गार चाहेंगे और विकास के नाम पे वोट देंगे या फिर संप्रदाय और जाति के नाम पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा का ये होना चाहिए। बच्चों के लाइफ की सवाल है, उसके लिए भविष्य के लिए अच्छी शिक्षा की ज़रूरत है। साथ ही साथ उसके माने गरीबों के लिए विकास का काम होना चाहिए। खाली लोग इलेक्शन के वक्त सब लोग आ जाते हैं, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे सब बोल के चले जाते हैं, लेकिन जब एक पावर में आ जाते हैं तो फिर कोई नज़र भी नहीं आते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात कि पावर में आ जाते हैं तो कोई नज़र भी नहीं आते। हमारे साथ एक और शख्स हैं। बस अक़लियतों को, कई बार अल्पसंख्यक समुदाय को एक तरीके से वोट बैंक मानते हैं कई बार राजनीतिक दल। आपको क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या माहौल है, एनडीए वर्सेस महागठबंधन? देखिए, सरकार जिसकी भी बने सर, बढ़िया से चले। गठबंधन बनाने से या सरकार दल बदल करके दूसरे सरकार में चले जाने से, ये तो राजनीति है, वो होता ही रहता, होता ही रहेगा। बस जनता को क्या चाहिए? रोजगार, काम, सुविधा, ये चीज़ पर सरकार अपना ध्यान दे। और क्या चाहिए? हम ये शांति की भी बात कर रहे हैं। अंकल, कई बार ये होता है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है या इस तरह के सद्भाव, आप मेरे सामने आ जाएंगे कि कई तरह के सद्भाव तोड़ने की कोशिश होती है, तो आप सभी धर्म वाले को क्या? देखिए, हम लोग सबको देख चुके। कांग्रेस मेरा अच्छा है, कांग्रेस ही को वोट देंगे बस। चलिए, इनका क्लियर कट मेजॉरिटी है। यहाँ पे एक स्थानीय दुकानदार हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बस कोरोना काल में आपके कारोबार पे कितना असर पड़ा? कारोबार पे 50% असर ही पड़ गया एकदम। अभी क्या माहौल है? अभी तो माहौल एकदम ख़त्म ही हो गया, मान के चलिए। बिक्री कम हो गई? बिक्री 10% ही बचा हुआ है, 90% ख़त्म हो गया। अच्छा, नीतीश सरकार 15 साल रही, तो इस दौरान आप लोगों को कुछ सुविधा लाभ मिला? वो सुविधा नहीं, कुछ नहीं। उसके पहले लालू यादव का उसके पहले तो लालू यादव का शासन जो भी था, वो भी सरकार है, लेकिन लालू यादव का जो शासन था तो मान के चलिए अभी तो सब चीज़ का सेल उल सब बढ़िया था। अभी कोरोना काल में सेल तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो गया है। और सबसे बड़ी बात, ख़त्म होने के बाद भी सबसे बड़ी बात है कि जो और सब देश से जो मजदूर आए यहाँ बिहार में, तो उसको काम ही नहीं मिल रहा, तो कहाँ से होगा? उसको रोज़गार ही नहीं मिल रहा सही से। सबसे बड़ी बात, अब रोज़गार मिलेगा ही तो ही खर्चा होगा। एनडीए वर्सेस महागठबंधन, किसे आप पसंद करना चाहेंगे? महागठबंधन। क्लियर कट, महागठबंधन को ये पसंद करेंगे। हमारे साथ एक और शख्स हैं जो यहाँ बैठे हुए, हम इनसे बात करते हैं। बस, आप रोजगार आपको मिलता है यहाँ पे? नहीं, हम लोग तो मांगने खाने वाले, हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं, रोजगार नहीं मिलता। तो इन्हें रोजगार नहीं मिलता। कुछ युवक हैं, हमसे बात करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? हाँ। किस क्लास में? 7th। शिक्षा का क्या माहौल है यहाँ? अभी तो फिलहाल ख़राब है लॉकडाउन के कारण, लेकिन ठीक ही चलता है। ठीक चलता है।
तो शिक्षा का माहौल ठीक चलता है इन्होंने कहा, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रोज़गार और अन्य जो मुद्दे हैं उसको लेके यहाँ की जनता क्या सोचती है। हम और पूछना चाहते हैं मौलाना चक के लोगों से। आप ये बताइए कि यहाँ पे विकास हुआ है? विकास कहाँ सर हुआ? क्यों नहीं हुआ? देख रहे हैं, आप देख रहे हैं हर जगह गंदगी है। और क्या? तो क्यों गंदगी है? आप लोग का स्थानीय विधायक या प्रतिनिधि से नहीं बोलते हैं? तो बोलते हैं, करवाता है थोड़े। क्या कहते हैं वो? होगा, आएगा, ले जाएगा कूड़ा उठा के। और क्या बोले? अच्छा, तो आप लोग विरोध नहीं करते? आप लोग कहीं शिकायत नहीं करते? विरोध किसको करेंगे? क्यों? विरोध तो कर सकते हैं आप। किसको विरोध करेंगे स्थानीय बोलिए? प्रतिनिधि से, अधिकारियों से। सब खाली सुनता, करता कहाँ को? करता कुछ नहीं है। क्या ये सच है कि यहाँ साफ सफाई का काम नहीं होता, विकास का काम नहीं होता? सबसे पहले बात तो कि जब से लॉकडाउन हुआ तो भूख मर रहे हैं। अच्छा, काम जा ऐसा नामता गया कि जान देने का नामता गया। दूसरे से कर्ज लेके खा रहे हैं अभी तक खाना। तो कारोबार जाने का जो असर है वो इन पे काफ़ी बुरे तरीके से असर इनके कारोबार पर पड़ा है। हमारे साथ एक और शख्स हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं। अभी मैंने एक शख्स से बात की, उन्होंने कहा कि यहाँ विकास का काम नहीं हुआ, लोग नहीं आते हैं, कचरा नहीं साफ करते हैं। तो फिर स्थानीय लोगों से, स्थानीय विधायक या नगर निगम वाले से आप लोग क्यों नहीं शिकायत करते? देखिए, अभी जो चुनाव हो रहा है वो कचड़े के लिए नहीं हो रहा। विधानसभा का चुनाव है और उसमें वार्ड पार्षद की भूमिका वार्ड तक ही सीमित होती है, इसलिए वार्ड की समस्या है। अभी आप चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। नहीं, तो ये समस्या तो है। विकास की बात जब आप करेंगे तो साफ सफाई की भी बात तो उसमें शामिल होगी। विकास की जहाँ तक बात होती है तो वार्ड स्तर, वार्ड आप जानते हैं कि जो शहर में नगर निगम है, तो क्या वार्ड में गंदगी रहनी चाहिए अगर इनकी मांग है? सफाई होनी चाहिए, लेकिन अभी आपका विषय ये है कि विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे हैं, ऐसे में भागलपुर में विकास हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तो ये विकास का ही तो हिस्सा है। अगर मैं वो नाले का देख रहा हूँ, वहाँ गंदगी है, तो ये विकास का ही तो हिस्सा है। उनकी मांग जायज़ ही है। नहीं, उनकी मांग, हम उनके मांग को खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी जो समस्याएं हैं भागलपुर की, हम भागलपुर विधानसभा की बात करें तो भागलपुर बिहार का दूसरा बड़ा शहर है और हमको लगता है कि सबसे पुराना कमिश्नरी भी रहा है भागलपुर। लेकिन जिस हिसाब से और सब शहरों का विकास हुआ, भागलपुर का विकास नगण्य है। सभी पार्टियां, मैं किसी पर एक पर्टिकुलर पार्टी को नहीं बोलूँगा, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से जनता को दिग्भ्रमित करके अपने तरफ वोट लेती हैं और विधायक बनने के बाद वो भूल जाती हैं कि हमने जिस जनता से वोट लिया था उसके साथ जो हमने वादा किया था वो कब पूरा करना। तो आप वोट क्यों देते हैं ऐसे लोगों को? सवाल ये है कि ये जो भारत है 135 करोड़ का देश है, बड़े बड़े लोग और छोटे छोटे लोग उसी तरह से दिग्भ्रमित करते हैं। जब तक जनप्रतिनिधि नहीं बनते हैं तो उसके इतने लाडले प्यारे हो जाते हैं कि उनको गोदी में उठाएं कि सिर पर उठाएं, और वही जब विधायक बनता है तो वो अपने घर पर कुत्ता रखता है और उसको घुसने नहीं देता वो जनता को। विधायक जब बनने के बाद कुत्ता रखते हैं और जनता को घुसने नहीं देते हैं, ये कहना है कुछ लोगों का। हमारे साथ एक और शख्स है, हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप ये बताइए कि भागलपुर में मैं अभी स्टेशन की तरफ से आ रहा था तो काफ़ी गंदगी देखी मैंने रास्ते में। ये आपके इलाके से सटा हुआ क्षेत्र है, तो आखिर क्यों नहीं है सफाई होती है? क्यों नहीं किसी से आप कहते हैं? देखिए, ऊपर से नीचे तक यहाँ करप्शन भरा हुआ है, समझ रहे हैं ना। किसी भी डिपार्टमेंट में हम जाते हैं कंप्लेंट दर्ज करने के लिए, कोई नहीं सुनता। वो बोलता है ऊपर जाइए, ऊपर जाते वो भी करप्ट है। नीचे से लेकर के ऊपर तक करप्शन यहाँ भरा हुआ है। बेगर पैसे के कोई काम नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं होता। कोर्ट कचहरी में किसी भी कहीं पर भी आप जाइए, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होता। ये खाली लिफाफा देता है ये लोग। आज पार्षद भी बन जाए तो पैर पकड़ता करके पार्षद, जब इलेक्शन होता है तो, समझ रहे हैं ना। और उसके बाद ये जब पार्षद बन जाता है, इसका भाव देखिए, पहले आकर के सलाम करता है। जब ये लोग इलेक्शन में खड़ा होता है तो सलाम करता है, और जीत जाने के बाद पहचानता तक नहीं है, कोई भी हो। इलेक्शन में आने पे सलाम, इलेक्शन के पहले सलाम करता है, जीतने के बाद पहचानता नहीं है, पैर पे गिरता है, पैर पकड़ता है, पैर पे गिरता है। हमारे साथ फिर से वही शख्स है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप तो युवा हैं, अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक पे आपकी पॉलिटिक्स होती है, उसको लेके
आप क्या सोचते हैं कि ये पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए, क्योंकि पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है आपके समाज में? बंद होनी चाहिए ये। तो फिर क्या उपाय है? उपाय ये है कि सबको एक तरीके से मिल करके काम करना चाहिए, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबको एक तरीके से देखना चाहिए, किसी को अलग अलग नज़र से नहीं देखना चाहिए। सभी मानव है, सभी एक जाति के एक समूह के लोग हैं, सबको एक तरह से देखना चाहिए। और यहाँ तो जब सही बोले हैं वो जो बोले कि इलेक्शन का जब टाइम आता है तो पैर पकड़ता है, एक ठेले वाले को भी माला पहनाता है, और जब इलेक्शन जब वोट हो जाता है तो फिर ठेला वाला कहाँ जाता है और माला कहाँ जाता है किसी का कोई पता नहीं रहता है। तो और एक चीज़ हम तो बोलते जी 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 हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे नहीं है, समझ रहे हैं ना। हमको चाहे बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी का हो, हमको मेरे मोहल्ले में, मेरे एरिया में, मेरे शहर में विकास चाहिए, हमको सर्विस चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, हमको काम चाहिए, हमको शांति चाहिए। ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग देखिए कितनी गंदगी है नाली में, साफ कूड़ा साफ करने के लिए, झाड़ू देने के लिए हफ्ते में भी एक दिन नहीं आता। बोलते हैं तो जाओ ना कर देंगे। एक बल्ब अगर चेंज करने को होता है तो करता नहीं है, 10 बार जाना पड़ता है उसको बोलने के लिए, चाहे कोई भी पार्षद हो। मेरा जो बिगाड़ना बिगाड़ ले वो। तो काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं यहाँ। सोचने पर देश की जिस हालात में सरकार तानाशाह वाला जो चल रही है, आए दिन कानून बदलना, आए दिन ये कानून पास करना, भ्रष्ट देश को कर दिया गया है। कोरोना में कहते हैं कि हमने 80% आदमी को अनाज दिया। हमारे मोहल्ले, हमारे भागलपुर में गिनती किया जाए तो 80% क्या, कि हमको लगता है 20% को भी। नहीं विकास तो मेरे को तो, हमको तो नहीं लगता है कि 15 बरस अश्विनी कुमार चौबे चला गया दिल्ली में बैठ गया जाके। विकास हमको कहीं में बीजेपी में नहीं नज़र आता है। हाँ, वोट तो पैसे पर ही बिक रहा है। देख रहे हैं कि लोग बस आएँ खरीदिन पार्षद को, या लोग बड़े लोग अधिकारी को खरीदिन और काम करिन। हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। हमारे साथ एक बाबा हैं, हम उनसे पूछते हैं। बाबा, आप कितनी बार वोट डाल चुके हैं? बहुत बार डाल। कितनी बार, अगर याद हो आपको? याद तो नहीं है। तब भी 5 बार 10 बार? कब से डाल रहे हैं वोट? वोट तो छोटे से डाल रहे हैं। याद है ईस्वी सन? नहीं। 1950। आपकी एज क्या है? 1948। 1948 में आप पैदा हुए थे जी। तो करीब 72-73 साल बाबा की एज है। तो काफ़ी बार से आप वोट डाल रहे हैं। तो जब आप पहले वोट डालते थे और अब वोट डालते हैं तो क्या फ़र्क है? पहले के वोट में बहुत फर्क है, अभी के वोट में फर्क है। क्या फ़र्क है? पहले कांग्रेस का चलता था। हाँ, आदमी जाके रिक्शे पे ले आता था, गाड़ी पे ले आता था, अपना वोट डाल देता था। अब तो जाने के बाद भी वोट ये करो तो वो करो तो वो करो। अच्छा, ये सब क्या झमेला है? तो आप ये बताइए कि इस बार यहाँ 2 कांग्रेस की तरफ से एक विधायक के कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी की तरफ से। हाँ, वोट आपको एनडीए को देना पसंद करेंगे या महागठबंधन को? किसे आप वोट देंगे? वोट देखो, एक वोट किसी को देना है, मगर कहने का किस मतलब चीज़ पे देंगे? विकास पे, रोजगार पे, किस पे? सवाल है जो जिससे हमको मेरा पेट भरेगा, रोजगार देगा, उसी पे डालेंगे। जो रोजगार है वो खत्म कर देगा तो उसको देंगे क्या करेंगे? तो रोजगार कौन खत्म किया है? हैं? रोजगार किसने खत्म ये किया? आप सोचो, बीजेपी का खत्म करा। बीजेपी ने खत्म किया। जी। ठीक है, आप ये बताइए कि आपको अगर विकास और रोजगार, पूरा रोजगार को खत्म करके डाल दिया, और जो अन्य चीजें हैं, अगर उसे में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? हाँ तो बताइए ना, लंटेन को जो है सब तो चुनिए रहा, कांग्रेस में तो जाइए रहा सब जा रहा है। हाँ, उसी को दिया जाएगा। तो आप ये बताइए, अभी लोगों से हमने बात की तो इन्होंने कहा विकास नहीं हुआ। तो पिछले 5 साल से तो कांग्रेस के ही विधायक थे, इस बार भी वही है। तो अबरी भी कांग्रेस में भागेगा सब। अच्छा, लंटेन शाम में जो कांग्रेस में जो जा रहा था, अबरी भी उसी में भागेगा। अबरी जो ना किसी में नहीं भागेगा। अच्छा, जनता का जो है ना मूड चेंज कोई ठिकाना नहीं। अब रहा जो है ना, ऐसे भी देश जो है ना बिकाऊ है, कुछ घड़ी क्या हो सकता है आप भी नहीं बता सकते, ना हम बता सकते। अच्छा, खेल खत्म, बात हम क्लियर शॉर्टकट में एक बताते हैं। ये भागलपुर स्टेशन से जस्ट सटा एक मुस्लिम बहुल इलाका है। आपने यहाँ के लोगों की राय जानी। भ्रष्टाचार, विकास, बेरोजगारी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके यहाँ के लोगों ने अपनी बात रखी। सांप्रदायिक कम्युनलिज्म पे ये वोट नहीं करेंगे, विकास भाईचारे की बात कर रहे हैं। अपने सहयोगी मुनेश्वर के साथ सत्यकाम अभिषेक, NBT ऑनलाइन के लिए।